ताकत कभी शोर नहीं मचाती। शोर वही मचाता है जिसे डर होता है कि उसे देखा नहीं जाएगा। जो इंसान कम बोलता है वह खाली नहीं होता, वह तय कर चुका होता है कि उसे झुकना नहीं है। सन 1500 के आसपास इटली के एक दरबार में एक अजीब दृश्य हुआ। एक अग्रीमेंट होना था। एक व्यक्ति आया पूरी तैयारी के साथ, तर्कों और शब्दों से भरा हुआ। वह लगातार बोलता रहा, खुद को साबित करता रहा, हर खामोशी को शब्दों से ढकता गया। सामने बैठा आदमी लगभग कुछ नहीं बोला, न बहस न सफाई, बस देखा, सुना और इंतजार किया। जब बैठक खत्म हुई, जीत उसी की थी जिसने सबसे कम बोला था। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यही वह नियम है जिसे मैकियावेली ने सत्ता की जड़ में देखा था। यहीं से एक अनकंफर्टेबल सच्चाई शुरू होती है। बोलना कमजोरी नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोलना कमजोरी बन जाता है। ताकत शब्दों में नहीं, नियंत्रण में होती है। और नियंत्रण उसी के पास होता है जो चुप रह सकता है, जो हर जगह खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, जो हर सवाल का जवाब देने के लिए बेचैन नहीं होता। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुम अपनी वैल्यू जस्टिफाई करते हो? कितनी बार बिना पूछे सफाई देते हो? हर रिश्ते में, हर बातचीत में तुम थोड़ा आगे झुक जाते हो। तुम्हें लगता है इससे लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन सच ये है कि इससे लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स दिखाने वाला हूं जो इंसान को चुप रहते हुए भी ताकतवर बनाते हैं। लेकिन 5वां सबसे खतरनाक है, वही सब कुछ जोड़ता है। अंत तक रुको, क्योंकि असली ताकत बोलने से नहीं, खुद को रोक पाने से पैदा होती है। लोग खामोशी को अक्सर डर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है जो कम बोलता है उसके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन सच ठीक उल्टा है। जो सच में ताकतवर होता है उसे हर पल खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। खामोशी शर्म नहीं है, यह चयन है। यह संकेत है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे दिखाने की हड़बड़ी नहीं। ताकतवर लोग बातचीत को भरते नहीं, वे उसे नियंत्रित करते हैं। वे सुनते हैं इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि सामने वाले को खुलने देना खुद में एक हथियार है। जब दूसरा व्यक्ति बोलता है, वह अपनी सोच, डर, इरादे सब बाहर रख देता है, और जो चुप रहता है वह बिना कुछ कहे सब कुछ जान लेता है। ध्यान दो, मीटिंग में या किसी बहस में सबसे ज्यादा बोलने वाला अक्सर सबसे ज्यादा बेचैन होता है। वह खामोशी से डरता है, क्योंकि खामोशी उसे आईना दिखा सकती है। जबकि जो व्यक्ति आराम से चुप रह सकता है, वह संकेत देता है कि उसे मंजूरी नहीं चाहिए। उसकी स्थिरता ही उसका दबदबा बन जाती है। मैकियावेली ने सत्ता को शब्दों में नहीं, स्थिति में देखा। जो व्यक्ति जानकारी रोक सकता है वही खेल की दिशा तय करता है। हर बात बता देना, हर भावना जाहिर कर देना, ये ईमानदारी नहीं, ये आत्मनियंत्रण की कमी है। ताकत वहीं से गिरती है। खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हें बोलना है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे? यही फर्क तय करता है कि खामोशी तुम्हें छोटा बनाती है या बड़ा। जो इस फर्क को समझ गया वह बिना आवाज उठाए भी कमरे पर हावी हो जाता है। ज्यादा बोलना अक्सर ज्ञान का नहीं, जरूरत का संकेत होता है। इंसान तब बोलता है जब उसे अंदर कुछ साबित करना होता है, जब उसे डर होता है कि अगर उसने खुद को समझाया नहीं तो शायद वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि ताकत और जरूरत एक साथ कभी नहीं टिकती। जिस पल तुम्हारी आवाज में भूख आ जाती है, उसी पल तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ जाती है। ध्यान से देखो अपने रोजमर्रा के व्यवहार को। तुम लंबा मैसेज क्यों लिखते हो? बार बार फॉलो अप क्यों करते हो? बिना पूछे सफाई क्यों देते हो? ये सब इसलिए नहीं कि सामने वाला नहीं समझेगा, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अंदर से डर है कि अगर तुम रुके तो शायद वह तुम्हें छोड़ देगा। यही डर शब्दों के जरिए बाहर आ जाता है, और दुनिया डर को बहुत जल्दी पहचान लेती है। मैकियावेली का नियम सीधा था, जिसे कम चाहिए वही ऊपर रहता है। जो व्यक्ति सामने वाले की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होता, वही स्थिति को नियंत्रित करता है। लेकिन जब तुम ज्यादा बोलते हो, तुम अनजाने में यह बता देते हो कि तुम्हें परिणाम की बहुत जरूरत है, और जैसे ही यह जरूरत दिखती है, संतुलन बिगड़ जाता है। सामने वाला खुद को ऊंचा महसूस करने लगता है, क्योंकि अब वह जानता है कि तुम्हें उसकी हाँ चाहिए। रिश्तों में भी यही होता है। जो व्यक्ति हर भावना शब्दों में उड़ेल देता है, वह खुद को हल्का कर देता है। जो थोड़ा रोक कर चलता है, वह रहस्य नहीं बनाता, वह सम्मान बनाता है। जरूरत से ज्यादा बोलना तुम्हारी भावनात्मक स्थिति को उजागर कर देता है, और खुली भावनाएं अक्सर हथियार बन जाती हैं, चाहे सामने वाला जानबूझकर करे या नहीं। अब खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ठोस है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी? जिस दिन तुम इस सवाल का ईमानदार जवाब दे दोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा
कि शब्द कैसे ताकत बनते हैं और कैसे कमजोरी। असली ताकत हमेशा पूरी तरह दिखाई नहीं देती। जो व्यक्ति सब कुछ एक साथ बता देता है वह सामने वाले के लिए पहेली नहीं रहता, और जो पहेली नहीं रहता उस पर दिमाग रुकता नहीं। इंसानी मन अधूरी चीजों से चिपकता है। जो पूरा नहीं होता वही बार बार याद आता है। यही वजह है कि कम बताया गया सच ज्यादा बोले गए सच से भारी पड़ता है। मकियावेली यह अच्छी तरह जानता था कि सत्ता सूचना से नहीं, सूचना के नियंत्रण से पैदा होती है। जिसने अपने इरादे, योजनाएं और भावनाएं समय से पहले खोल दी, उसने खुद को कमजोर कर दिया। क्योंकि अब सामने वाले के पास तुम्हारा नक्शा है। उसे पता है तुम कहाँ रुकते हो, कहाँ डरते हो और कहाँ टूट सकते हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि खुलापन भरोसा बनाता है, लेकिन हर जगह नहीं। सत्ता और आकर्षण की दुनिया में जरूरत से ज्यादा खुलापन समर्पण बन जाता है। जब तुम हर सवाल का जवाब देते हो, हर चुप्पी को भरते हो, तुम सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं देते। और जहां सोच खत्म होती है वहां आकर्षण भी मर जाता है। ध्यान दो उन लोगों पर जो तुम्हें सबसे ज्यादा याद रहते हैं। क्या वे वही हैं जिन्होंने पहली मुलाकात में अपनी पूरी कहानी सुना दी थी, या वे जिन्होंने आधी बात कही फिर रुक गए, जिनकी आंखों में कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया। तुम्हारा दिमाग उसी अधूरेपन को पूरा करने में लगा रहा। रहस्य झूठ नहीं होता, रहस्य चयन होता है। ये जानना कि क्या बताना है और क्या रोकना है। हर चीज छिपानी नहीं होती, लेकिन हर चीज खोलनी भी नहीं होती। जब तुम अपने शब्दों को रोकना सीखते हो, तुम सामने वाले को तुम्हारे बारे में सोचना सिखाते हो। अगली बार जब कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, पूरा जवाब मत देना। बस इतना कहो कि कुछ ऐसा है जिस पर अभी काम चल रहा है, और वहीं रुक जाओ। वहीं रुकना तुम्हारी मौजूदगी को भारी बना देगा। इंसान जब झुकता है तो उसे अक्सर लगता है कि वह समझदारी दिखा रहा है, कि वह टकराव से बच रहा है, रिश्ते बचा रहा है, मौके बना रहा है। लेकिन प्रकृति इसे अलग तरह से पढ़ती है। हर जीव, हर समाज, हर दिमाग एक ही संकेत समझता है। जो झुकता है वह खुद को नीचे रखता है, और जो खुद को नीचे रखता है उसे ऊपर कोई नहीं रखता। जब तुम बार बार माफी मांगते हो बिना गलती के भी, जब तुम अपनी बात रखने से पहले ही कह देते हो कि अगर तुम्हें ठीक न लगे तो कोई बात नहीं, जब तुम रिश्तों में, काम में, दोस्ती में खुद को छोटा करके जगह बनाते हो, तब तुम मदद तो पा सकते हो लेकिन सम्मान नहीं। लोग तुम्हारी बात मान लेंगे पर तुम्हें बराबरी का नहीं मानेंगे। मकियावेली ने यह सत्ता के खेल में साफ देखा था। जो शासक ज्यादा झुके, ज्यादा गिड़गिड़ाए, ज्यादा आश्वासन दिए, वे सबसे पहले गिरे। क्योंकि झुकना एक संदेश भेजता है। यह बताता है कि तुम्हें जरूरत है और सामने वाले के पास विकल्प है। और जैसे ही किसी को पता चलता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, उसी पल से वह तुम्हारे ऊपर हो जाता है। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। जो व्यक्ति हर बार डरकर समझौता करता है वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। उसकी इच्छाएं, उसकी सीमाएं सब धुंधली पड़ जाती हैं। जबकि जो इंसान शांत रहता है, सीधा रहता है और जरूरत पड़ने पर मना कर देता है, वही स्थिर दिखता है। वह ऊंची आवाज में नहीं, अपने व्यवहार से कहता है कि मैं यहीं खड़ा हूं। झुकना और सम्मान एक साथ नहीं चलते। ये कठोर सच है। अगर तुम्हें बराबरी चाहिए तो खुद को बराबरी पर रखना पड़ेगा, बिना आक्रामक हुए, बिना लड़ाई के। बस इतना तय करके कि तुम अपनी कीमत पर सौदा नहीं करोगे। उसी पल से दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। अब तक जो कुछ कहा गया वह सब बाहर से दिखाई देने वाली चालें लग सकती हैं। कम बोलना, रुकना, झुकना नहीं, दूरी रखना। लेकिन अगर यह सब सिर्फ अभिनय है तो बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा। क्योंकि असली ताकत तब तक काम नहीं करती जब तक वह अंदर से न निकले। यही वह छुपा हुआ नियम है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। ताकत बाहर के व्यवहार से नहीं, अंदर के समझौते से मरती है। हर बार जब तुमने अंदर से ना कहा और बाहर से हाँ बोल दी, हर बार जब तुम्हें अपमान महसूस हुआ लेकिन तुम हंस दिए, हर बार जब तुम्हें पता था कि यहाँ से निकल जाना चाहिए फिर भी तुम रुके रहे क्योंकि अकेले होने का डर बड़ा था, उन पलों में तुमने दुनिया को नहीं, खुद को धोखा दिया। और यह आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वासघात है। यही वह जगह है जहां इंसान अंदर से टूटता है, भले बाहर से शांत दिखे। अगर तुम कम बोलने की कोशिश करते हो लेकिन अंदर डर से भरे हो तो शरीर सच बता देगा। आंखें बेचैन होंगी, आवाज हल्की पड़ेगी, खामोशी भी मजबूरी लगेगी। लोग यह फर्क महसूस कर लेते हैं, भले वे शब्दों में न कह पाए, क्योंकि इंसान शब्द नहीं पढ़ता, वह स्थिति पढ़ता है, और स्थिति हमेशा अंदर से निकलती है। मकियावेली ने सत्ता को अभिनय नहीं माना, उसने उसे संरचना माना। जब उसने सब कुछ खो दिया तब उसने भीख नहीं मांगी, उसने खुद को फिर से गढ़ा
उसने अपने भीतर उस हिस्से को मजबूत किया जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं था। यही फर्क है तकनीक और पहचान में। तकनीक उधार ली जा सकती है, पहचान बनानी पड़ती है। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने पुराने समझौतों को देखते हो, जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम कहां कहां खुद को छोड़ते रहे हो। ये खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि पैटर्न देखने के लिए है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर तय कर लिया कि अब मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा, उसी दिन तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारी खामोशी भारी हो जाती है। उस दिन से तुम कम बोलते नहीं, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। और यही वह बिंदु है जहां ताकत स्वाभाविक हो जाती है, बिना कोशिश के, बिना दिखावे के। कम बोलने वाला इंसान खाली नहीं होता, वह भरा हुआ होता है। उसके भीतर इतना संतुलन होता है कि उसे हर पल खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह न जल्दी करता है, न घबराता है, न किसी की मंजूरी के पीछे भागता है। उसकी खामोशी किसी डर से नहीं, पर्याप्त होने के एहसास से आती है। और यही एहसास उसे अलग बना देता है। ऐसे इंसान को देखकर लोग अक्सर उलझ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह इतना शांत क्यों है, इतना स्थिर क्यों है। वह ज्यादा कुछ कहता नहीं, फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। वह कमरे में घुसते ही ध्यान खींचता नहीं, लेकिन कमरे का संतुलन बदल देता है। क्योंकि वह भीतर से तय कर चुका होता है कि उसे खुद को छोटा नहीं करना है। अब यह सवाल तुम्हारे सामने है और इससे बचा नहीं जा सकता। तुम अभी किसके सामने ज्यादा बोल रहे हो? किस रिश्ते, किस काम, किस जगह पर तुम खुद को एक्सप्लेन करते करते थक चुके हो? और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें डर है कि अगर तुम रुके तो शायद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ सकता है क्योंकि तुम चुप हो गए, वह तुम्हें कभी समझ ही नहीं रहा था। ताकत का मतलब ठंडा या निर्दयी होना नहीं है। ताकत का मतलब है पूरा होना, इतना पूरा कि तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। यह रास्ता सबके लिए नहीं है। ज्यादातर लोग आगे बढ़ जाएंगे, वही छंटनी है। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो शायद तुम समझ रहे हो। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो खुद के सामने सीधा खड़े होने के लिए, बिना माफी मांगे?